రావాలి రావాలి కమిషనర్ రావాలి 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 కమిషనర్ రావాలి ఈవో జస్టిస్ ఈవో జస్టిస్ పెంచాలి పెంచాలి స్టైపెండ్ పెంచాలి 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 స్టైపెండ్ పెంచాలి ఈవో జస్టిస్ ఈవో జస్టిస్ రావాలి రావాలి కమిషనర్ రావాలి 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 కమిషనర్ రావాలి ఈవో జస్టిస్ स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ आयुर्वेद का जो भी विकास हो रहा है ना, उसमें एक बाधा की तरह काम कर रही है। यहाँ पे हमारे सब डॉक्टर्स कलीग्स जितने भी हैं सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी स्टाइपेंड के नाम पे इनको कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी राज्यों की अगर तुलना की जाए, चाहे आप बंगाल ले लें, बिहार ले लें, उड़ीसा ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, हर जगह जो है स्टाइपेंड काफ़ी सही है। एक जो जनरल रोजी रोटी चलाने के लिए भी बेसिक चीज़ों के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, वो हम लोग यहाँ डॉक्टर्स हैं, कम से कम उसकी तो इन लोग को समानता देनी चाहिए ना। इनको हाई कोर्ट से भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी हो चुका है, तो इन्हें ये समझना चाहिए कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं कम से कम उसकी पूर्ति हो जाए। ये बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक है। गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट से हमारी यही डिमांड है कि जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्सन, एक हाउस सर्जन और एक स्कॉलर की जो अपना इतना समय देता है पढ़ाई में, इसको समझे और हमारे इस विज्ञान को भी समझे, आयुर्विज्ञान को भी समझे। इसका भी बहुत महत्व है। कोरोना काल था, चाहे कोई भी काल था, सभी ने देखा कि हर एक मेडिकल फ्रेटर्निटी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, तो उसकी तुलना या इसकी तुलना किसी की नहीं जा सकती। सब ने अपना काम बहुत ही अच्छे स्तर पर किया। तो हम लोग की यही डिमांड है कि हमारे भविष्य को भी देखें और हमारे प्रेजेंट को भी देखें और उसे देख के फैसला लें कि हाँ, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सब भी उनके बराबर हैं और हमारी भी वही मांगे हैं जो सबकी मांग है। तो मैं डॉक्टर सुगंधा रावत मध्य प्रदेश से हूँ। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हैदराबाद में पीजी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का जो वर्तमान स्टाइपेंड है वो लगभग 20,000 के आसपास है। जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर यही काम, मतलब इसी पढ़ाई का 40,000 दे रहे हैं। उधर के अड़ोस पड़ोस के सभी राज्यों में 60,000, 70,000, 80,000 और दिल्ली में 90,000 और 1 लाख भी स्टाइपेंड है। तो मेरा एक सवाल ये है कि क्या यहाँ का शासन, यहाँ का मैनेजमेंट हमको इतना नाकाबिल समझता है कि जहाँ पर एक राज्य हमको 90,000 देने को तैयार है और ये हमको 25,000 दे रहे हैं। तो मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो या तो हम काम नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन नौकरी यहाँ पे चल रही है। हम लोग कभी बोलते हैं कि ये लोग काम ज़्यादा वैसा नहीं करते हैं जिसका इम्पोर्टेंस बहुत है। तो हम लोगों ने कोरोना में भी ड्यूटी की है, हम लोगों ने फीवर क्लिनिक्स में भी ड्यूटी की है, हम लोग ने आइसोलेशन सेंटर में भी किया है। जिस हॉस्पिटल में हम बैठे हैं ये खुद ही आइसोलेशन सेंटर था। और हम लोगों के यहाँ पे बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कि पंचकर्म होता है, श्रीहंस, वेदन, मंदिरेचन, बस्ती, आस्थापन बस्ती, निरु बस्ती, जान बस्ती, गटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, नास्य, कर्णपूरन, अक्षितर्पण, शिरोबस्ती, शिरोपिच्छु और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। इसके अलावा हम लोग सर्जरी में एनोरेक्टल सर्जरीज़ करते हैं, सरफेस सर्जरीज़ करते हैं। तो हम क्या नहीं करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो कोई दूसरा इसी काम को वैल्यू कैसे दे सकता है? काम तो हम करते हैं, आप रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमको वैल्यू दें, हमको रिकॉग्नाइज़ करें। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सीधे स्ट्राइक पर बैठ गए। हम लोगों ने कई बार अपने स्तर पर आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री और आदरणीय आयुष कमिश्नर से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा निष्फल रहा है। तब जाके हम लोग इस डिसीज़न पे आए कि अब हमको किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठना पड़ेगा। एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट्स पॉलिसी और रूल्स एंड नॉर्म्स, हर 2 वर्ष में 15% का एक हाइक होना चाहिए स्टाइपेंड में। वो हाइक वर्ष 2014 से नहीं हुआ है। 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 इस प्रकार से 10 वर्षों के 5 हाइक्स हमारे को नहीं मिले। अगर वो हमको यथा समय मिलते तो भी हम 40 के आसपास होते। तो सरकार ना हमको वैसे भी स्टाइपेंड नहीं बढ़ा रही है और हमारा जो मिलने वाला हाइक है वो भी नहीं बढ़ा रही है।
तो हमारा कोई सरकार से विरोध नहीं है, हमारा किसी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ अपने अधिकार को मांग रहे हैं, वो हमको हमारा दे दीजिए, बस इतना सा है। मुझे एक चीज़ याद आती है, कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। और कोई डिमांड कर रहे हैं क्या और गवर्नमेंट? हमारा इतना ही, हम इतने में ही संतुष्ट हैं। आप हमको सम्मान दे दीजिए, आप हमको जो एक वैल्यू ऑफ लाइफ होती है, एक मतलब आप एक तरफ महंगाई तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस महंगाई से लड़ने के लायक हमको बना नहीं रहे हैं। तो आपको लगता है कि 10 रुपये में रोटी जो रोटी मिलती थी वो आज 20 रुपये में तो मिलने लगी है, लेकिन हमको ख़रीदने के लिए आप वही 10 ही रुपये दे रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे जीवन यहाँ पर? ये एक सवाल भी है, एक विडम्बना भी है, आप इसको जिस तरीके से देखें। आपके इस हड़ताल से पेशेंट को तो नुकसान नहीं है ना? पेशेंट को नुकसान कैसे होगा? ओपीडी चल रही है, चल रही ना? चल रही है, लेकिन हमारा जो उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट होती थी, सेवा होती थी, वो बाधित है। और वही बाधित होने की वजह से हमारी कीमत पता चलेगी ना। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, हम यही समझते हैं कि जब किसी चीज़ की वैल्यू अगर समझना है, उस चीज़ को वहाँ से हटा दो। तो हम लोग वहाँ से हटे हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इट मीन्स वी आर इम्पॉर्टेंट। सेवा तो बाधित नहीं होगी मतलब? सेवा बाधित, देखिए ओपीडी चल रही है, पेशेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी तरफ से जो काम हो रहा था बस वो काम नहीं हो रहा है। तो हमारा जो श्रेय हो रहा था वो नहीं मिल रहा है अभी पेशेंट्स को। तो पेशेंट्स आप पेशेंट से पूछेंगे तो पेशेंट आपको जवाब देंगे ना जी। कि पेशेंट्स जो है वो, आप पेशेंट से अगर जाके फेस टू फेस बात करेंगे तो वो भी आपको रिप्लाई करेंगे कि हमारा कितना इनपुट है इस सिस्टम में, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं करते हैं काम। ओके।